औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स हैं, यानी जो शुगर के लिए हम गोलियों का, दवाइयों का इस्तेमाल करा रहे होते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैकेनिज़्म रखने वाली दवाइयाँ होती हैं जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करती हैं। अब इनमें कुछ दवाइयाँ जिस तरह सल्फोनाइल यूरियाज़ आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। कुछ दवाइयाँ जिस तरह मेटफॉर्मिन वगैरह आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपकी बॉडी में उसको कम करती हैं। तो आज बात करते हैं पायोग्लिटाजोन की। पायोग्लिटाजोन बुनियादी तौर पर TZD यानी थायोजिलिडिन डायोन ग्रुप का एक ड्रग है जो कि इंसुलिन सेंसिटाइजर है। ये आपके शुगर लेवल को किस तरह कंट्रोल करता है? आपके शुगर के लेवल कंट्रोल हासिल करने के लिए इसमें ये होता है कि जो आपके फैट्स में जो रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के, ये वहां पे जाके एक्ट करता है, वहां पे जाके इंसुलिन की पेनिट्रेशन को बढ़ाता है। और इसके अलावा जो बार बार जो आपके फैटी टिश्यूज हैं जो कि ग्लूकोज उनके साथ अटैच होता है, वो बार बार जो ट्रिगर्स आती हैं, सो इस ग्लूकोज को वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, मसल्स की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाते और वो स्टोर होता रहता है। सो इसके साथ साथ मोटापा भी आता है और जो ज्यादा वजन रखने वाले लोग हों उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यानी उनको वही ग्लाइसीमिक कंट्रोल हासिल करने के लिए ज्यादा डोज में इंसुलिन की जरूरत होती है, क्योंकि इंसुलिन नॉर्मली जो आपके मसल सेल्स हैं, आपका लिवर है, आपकी शरीयानें हैं, वहां पर अगर ये मौजूद है तो कम मिकदार में भी ये इंसुलिन को मोबिलाइज करके आपके पट्ठों में, आपके फैटी टिश्यूज में ले जाता है। लेकिन फैट्स में इसको मोबिलाइज करने के लिए ज्यादा मिकदार की इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। जिस तरह कि आपको पता है कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक ड्रग है, यानी ये ब्रेक डाउन करने की बजाय ये बिल्ड अप करता है। सो जब ये बिल्ड अप करेगा उसके साथ आपका वजन भी बढ़ेगा। पायोग्लिटाजोन है, ये क्या करता है कि आपके कम मिकदार वाली इंसुलिन को भी आपके जो फैटी टिश्यूज है, आपका जो लिवर है, आपके जो मुख्तलिफ मसल सेल्स हैं, वहां पर जाके ये इंसुलिन की सेंसिटाइजेशन करता है, उन सेल्स को इंसुलिन के लिए रिसेप्टिव बनाता है और उन सेल्स पे इंसुलिन की कम मिकदार भी फिर बहुत अच्छे तरीके से अमल करती है। और ये ग्लूकोज जो आपका बढ़ा हुआ है वो आपके फैटी टिश्यूज में, आपके मसल्स में, आपके लिवर्स में वो जाके तो ये वहां पे मेटाबोलाइज भी होता है, स्टोर भी होता है। और इसके साथ जो है तो ग्लिटाजोन्स का जो एक और किरदार है वो ये है कि ये आपकी लिवर की ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करता है। मतलब आपका जो शुगर लेवल बढ़ता है उसी लिहाज से इंसुलिन आती है। सो शुगर लेवल कैसे बढ़ता है कि आपका लिवर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीजों से वो ग्लूकोज बनाता रहता है। इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस का अमल बोलते हैं। अब जब ग्लूकोज ज्यादा बन के आएगा उसके लिए जरूरत उतनी ही ज्यादा होगी इंसुलिन की, और जब इंसुलिन ज्यादा आएगा तो उसके साथ आपका वजन भी बढ़ेगा, क्योंकि वो एक एनाबॉलिक ड्रग है, बिल्डअप कर रहा है। तो इसके लिए क्या है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर देता है। ग्लिटाजोन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करके और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके एक तो आपकी जो ग्लूकोज यानी जो आपका शुगर लेवल है उसको बरकरार रखता है, और इंसुलिन की कम मिकदार को ज्यादा इफेक्टिवली यूज करके आपके शुगर लेवल को बढ़ने से भी रोकता है। प्लस आपका मोटापा जो है उस पर भी असरअंदाज हो सकता है, यानी जो ज्यादा मोटे लोग हों, जो ज्यादा वजन रखने वाले लोग हों, इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें ज्यादा हो, उनके लिए पायोग्लिटाजोन्स एक बेहतरीन ड्रग है। पायोग्लिटाजोन्स के हवाले से अगर उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल के हवाले से बात की जाए, साइड इफेक्ट प्रोफाइल में पायोग्लिटाजोन्स या थायोजिलिडिन डायोन्स के जो ड्रग्स हैं इन पे काफी अरसे तक ये मुतनाज़ा रही, इन पे ये तनाज़ा चलता रहा कि ये सेफ ड्रग्स नहीं है। खुसूसन उन लोगों में जो कार्डियक पेशेंट्स हों, जो हार्ट पेशेंट्स हों, उनमें ये सेफ ड्रग्स नहीं गर्दानी जाती थी। इसी तरह इसके साथ कुछ रिपोर्टेडली स्टडीज हुई कि ये ब्लैडर ट्यूमर यानी यूरिनरी ब्लैडर के ट्यूमर्स जिन लोगों में हैं उनको ये बढ़ा सकता है और कैंसर की जो शिकायत होती हैं वो उसके साथ बढ़ सकती हैं। अब इन पे रिसर्च हुई, इन पे ये साबित हुआ कि जो और रोसिग्लिटाजोन वगैरह या इस तरह ग्लिटाजोन ग्रुप के और जो ड्रग्स आ गए सो उनमें इन चीज़ों का ख्याल रखा गया कि उनकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उनको तब्दील किया गया ताकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी कम हो और इसके जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स थे वो भी कम से कम हो। तो जो मोटापा रखने वाले लोग हैं, जो ज़्यादा वजन वाले लोग हैं, अगर वो कार्डियक पेशेंट्स ना हो, अगर उनको ब्लड ट्यूमर का कोई इशू ना हो, तो वो सेफली ग्लिटाजोन्स का इस्तेमाल अब कर सकते हैं। ग्लिटाजोन्स के बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया यानी ये हड्डी की कमजोरी, चूंकि ये मुख्तलिफ किस्म के अवामिल से होता हुआ मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूलर लेवल्स पे असर करता हुआ आपका वजन भी कम करता है। इसी के साथ साथ इसके साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया का जो अमल है वो उसके साथ हो सकता है। ये इसके बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। ख़वातीन हज़रात, पायोग्लिटाजोन्स का इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं इसमें ये बात है कि जो कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स हैं, जिनमें ऑलरेडी सूजन का अमल है, जिनमें एडीमा का अमल होता है,
इसमें ये होता है कि ग्लीटाजोन्स जो दवाइयाँ हैं इनके साथ सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होती है। सो आपके पाँव की सूजन या आपके बदन की सूजन जो है वो उसके साथ बढ़ सकती है, क्योंकि ये सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करता है और इसके साथ जो है तो आपकी सूजन बढ़ सकती है। सो ये इसके बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आते हैं ख़वातीन हज़रात उन दवाइयों की तरफ कि जिनके साथ आप ग्लीटाजोन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एनसेड्स जो हैं, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, वो भी सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करती हैं, ग्लीटाजोन्स भी करती हैं। तो अगर दोनों का इस्तेमाल कंकॉमिटेंटली एक साथ किया जाए तो इसके साथ आपका सूजन आपकी बॉडी की जो है वो बढ़ सकती है और आपका एडिमा जो है बढ़ सकता है, आपकी सॉल्ट रिटेंशन, आपकी वाटर रिटेंशन बढ़ सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो है इरेटिक हो सकता है। इसी के साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का अगर कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कुशिंग सिंड्रोम में मोटापा, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ये चीज़ें होती हैं। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एनसेड्स के साथ अगर ग्लीटाजोन्स का इस्तेमाल करा जाए तो इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल जो है उसमें खातिर खा इजाफा होता है। इसके अलावा जो लोग हार्ट फेलियर का शिकार हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का शिकार हैं, या कुछ लोग क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार हैं, उनमें एसाइटिस है, एनएसआर का है, बदन की सूजन है, या कुछ लोग किडनी डिजीज़ का शिकार हैं जिनमें फ्लूइड एंड वाटर रिटेंशन है, वो लोग ग्लीटाजोन्स का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ख़वातीन हज़रात शुगर और ब्लड प्रेशर की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो चूँकि स्पेशलाइज्ड दवाइयाँ हैं और उनकी प्रिस्क्रिप्शन का हक जो है वो सिर्फ आपके डॉक्टर को है, क्योंकि आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि किन लोगों में ये तजवीज़ की जा सकती हैं, किन लोगों में कौन सी डोज चाहिए। सो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है। शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल जो है ओवर द काउंटर ना कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही कीजिए, तो ही आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि जो मालूमात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये फ़ायदा दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।